कभी वो दिन भी आएगा कि जब हम आज़ाद होंगे। ये अपनी ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के ये अंतिम शब्द थे जब वो फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे। तो तीनों ने अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों में दे रखा था और यह गाना गाते हुए वो जा रहे थे। ऐसे ही अशफाक उल्लाह के जो अंतिम शब्द हैं वो भी सुनने लायक हैं कि जाऊंगा खाली हाथ मगर यह दर्द भी साथ जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। तो दोस्तों, आज हम आज़ादी के 75 साल पूरे करने जा रहे हैं और इन 75 सालों में जो लोग हमारे लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे पर झूम उठे थे, क्या उन लोगों के सपनों को हमने पूरा किया है? जिन लोगों ने फांसी को फंदे को अब हमारे लिए चूमा था, क्या उनके सपनों का भारत हम लोग बना पाए हैं? आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मेरे वीडियो में ना तो आपको मेरे चैनल पर कोई नौटंकी दिखाई देगी, ना ही कुछ ऐसा। तो यह वीडियो आप चाहे किसी भी जाति, किसी भी पार्टी या किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, हर भारतीय को यह वीडियो पूरा देखना चाहिए कि इन 75 सालों में हम कहाँ खड़े हैं, क्या हमने पाया और क्या हमने खोया है, क्या हमने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाया है। आज इसी मुद्दे पे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार स्वामी। दोस्तों 75 साल कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। किसी भी देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, किसी भी इंसान के लिए कुछ कर गुजरने के लिए 75 साल की उम्र में जब कोई इंसान जो यानी बूढ़ा हो जाता है तो वह यह सोचता है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में क्या किया था 75 सालों में। वह समय उसके सोचने का समय होता है। वैसे ही इस देश के 75 साल हो गए। देश जवान हुआ है, देश जवान हुआ है, देश बुजुर्ग नहीं हुआ है, क्योंकि आज विश्व का सबसे बड़ा युवा वर्ग जो है वो भारत में रहता है। लेकिन हमने उन शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए क्या किया, यह हमें सोचना होगा। बहुत सी यानी बातें हैं जो गर्व करने लायक हैं। हमारी सेनाओं को देख लीजिए, हमारी टेक्नोलॉजी को देख लीजिए, देश के विकास को देख लीजिए। अगर हमारे पड़ोस में एक मुल्क जो हमारा छोटा भाई जिसको हम कहते थे, जो आज़ाद हुआ था, एक दिन पहले आज़ाद हुआ था हमसे, अगर उसके विकास की और हमारे विकास की बात करें तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारी जो नींव पड़ी थी इस देश की वह बहुत मजबूत थी। हमारे देश में आज़ादी से लेके आज तक जितनी भी सरकारें आई है, चाहे वो राजनीतिक विरोध उनका रहा होगा, लेकिन सभी सरकारों ने इस देश के लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश में, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से देश को आगे ले जाने के लिए यानी अपना सब कुछ दिया है उन्होंने। राजनीति की अलग बात होती है, राजनीति कैसी है, क्या है, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया भी है। और खोया क्या है, वो सबसे बड़ी बात है। हमने इस देश में अगर खोया है तो वो खोई है हमने इंसानियत। जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, ऐसे न जाने कितने यानी देश भगत थे जो ये सोचते थे कि यह देश जब बनेगा ना तो एक बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे हम लोग, कि हम ये सोचेंगे कि इस देश में हमने जन्म लिया था, और इसीलिए वो यानी लड़े थे। लेकिन जब आज देश का वर्तमान हम माहौल देखते हैं और हम ये मायने निकालते हैं कि हमारे लिए आज़ादी के लिए खुद की जान कुर्बान करने वाले लोगों ने, जब वो यह सोचेंगे कि हम आज किस मुहाने पे खड़े हैं, इंसानियत कहाँ है हमारे इस देश में,
तो मैं इस एक बात के लिए तो जरूर कहना चाहूँगा कि हम उनके सपनों के भारत को बनाने में अभी बहुत पीछे हैं। विकास के मायने में हम जरूर यह कहेंगे कि हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज जब देश में निर्भया जैसे कांड होते हैं, हाथरस जैसे कांड होते हैं, या कौन कौन से कांड गिनाए जाएं आपको, मैं किसी पार्टी के स्टेट की बात नहीं कह रहा हूं, मैं हर उस महिला की बात कर रहा हूं जो इस देश में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। 3-4 दिन पहले बिहार में भी देखा और यानी मध्य प्रदेश में भी देखा था। मध्य प्रदेश में एक यानी लकड़ी से बांध करके एक व्यक्ति अपनी मां की लाश को 80 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल पर ले गया था। एक वाकया मेरे ही वीडियो में मैंने पहले बताया था कि कैसे एक एम्बुलेंस कर्मी ने एक बच्चे को लाश को यानी बीच रास्ते में उतार दिया था कि उसका किराया उसको नहीं मिला था, और फिर वो पुलिसकर्मियों ने उनका सहयोग किया था, उन बहादुर पुलिसकर्मियों ने मध्य प्रदेश के। तो ऐसे जो वाकये होते हैं वो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह वाकये ऐसे होते हैं कि जब एक भीड़ जो है एक इंसान को पीट करके मार देती है, कि किस लिए, वह भी इस देश में हो रहा है। उस भीड़ से डर लगता है कि यह भीड़ जो है वो उन शहीदों के जो सपने हैं उन पे खरा नहीं उतरती। तो कई बार हम उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो यानी कानून से भी खुद को ऊपर समझती है। यह इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात यह भी है कि जिस लोकतंत्र के लिए वो यानी आज़ाद भारत को देखना चाहते थे, जिस देश की आज़ादी के लिए वो लोग लड़ रहे थे, उस लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां कुछ ऐसा कर्म कर देती है कि जिससे लोकतंत्र कमजोर होने के बजाय, मजबूत होने के बजाय वो कमजोर हो जाता है। अगर कोई सरकार 5 साल के लिए जिसको हम वोट देते हैं वो चुन करके आती है और बीच रास्ते में वही विधायक जो है बिक करके दूसरी यानी दल में चले जाते हैं, तो यह शायद यानी शहीदों के साथ में बहुत बड़ा यह दुर्भाग्य कहा जाएगा कि उनके सपनों के भारत में लोकतंत्र, जहाँ पे बात लोकतंत्र की अगर होगी तो शायद उनकी आत्मा आज रो रही होगी। क्योंकि पिछले यानी कुछ सालों से ऐसा ट्रेंड ज़्यादा चल गया है कि हम जिसको वोट देते हैं वही हमारे वोट की बोली लगा देता है, ऐशो आराम करता है। फिर हम बात करेंगे 75 सालों में उन साधु संतों की, यानी जिनको हमारे शास्त्रों में यह कहा जाता है कि उनकी शिक्षा से वो ऐसी शिक्षा देते हैं समाज को कि जिससे समाज को एक नई दिशा मिलती है। लेकिन आजकल के साधु संत लग्जरी गाड़ियों में चलने वाले, 5 स्टार होटलों में रुकने वाले साधु संत किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का ये समर्थन करते हैं, और यह इस देश में जातिवाद को या धर्म के यानी जो बढ़ावा देते हैं उस पे दुख होता है। यह उनके सपनों का भारत नहीं था। चाहे वो साधु संत या मौलवी, वो किसी भी धर्म के होंगे, लेकिन जब वो देश को तोड़ने की बातें करते हैं, अब वो एक धर्म की बात करते हैं, तो यह उन आज़ादी के मतवालों का सपनों का भारत नहीं है। उनके सपनों का भारत था कि बहन बेटियां सुरक्षित रहें, हर आदमी भाईचारे के साथ में रहे, भाईचारा कायम रहे। विकास के बारे में उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा था। उनकी आज़ादी यह थी कि खुले आसमान में हम विचरण कर सकें। हमें ऐसी आज़ादी चाहिए जहां पर हमारे ऊपर कोई बंदिशें नहीं हो। हम रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां जो हैं वो सुरक्षित घूम सके, ऐसा आज़ाद भारत उनको चाहिए था। लेकिन हम बहुत पीछे खड़े हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कल इसी वीडियो का दूसरा हिस्सा होगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज़ादी के 75 साल हम पूरे कर रहे हैं, तो आज 3-4 दिनों तक हम ऐसे ऐसे तराने आपको मैं बताऊंगा
कि हम कहाँ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।